जो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। मोदी का भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया, बावजूद भी हमारा ओपोजिशन चुप क्यों है? वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। आप अपने बचपन के आइडल का बस नाम लीजिए। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, क्रिस टकर, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन, एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे नाम इस एप्स्टीन फाइल। सारे बंगले, गाड़ी, प्राइवेट अरेंज स्वीडिश ब्लॉन्ड जेफरी एप्स्टाइन की लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहती थी, जो शायद उन्होंने रॉबर्ट की मृत्यु के बाद खो दी थी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, जो खुद तो 2019 में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी एप्स्टीन फाइल ने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। आप अपने बचपन के आइडल का बस नाम लीजिए। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, क्रिस टकर, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन, एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे नाम इस एप्स्टीन फाइल्स में आपको मिलेंगे। और अभी हमारी दूसरी ओर हमारी करंट ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने भी हमारी करंट गवर्नमेंट का घेराव किया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, और उनके साथ साथ नाम आया है हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और अनुराग कश्यप जैसे भारतीय लोगों का भी। पर सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये लोग भी इतने गंदगी भरे स्कैंडल में इन्वॉल्व थे? तो क्या ये सच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 2017 में जेफरी आइलैंड गए थे? और अगर हाँ, तो इतने संगीन इल्जाम लगाने के बावजूद भी हमारा ओपोजिशन चुप क्यों है? क्योंकि अगर इतने शर्मसार स्कैंडल में किसी देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो, तो उससे अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स का सच, और हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जिसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे, वो $60 करोड़ का मालिक बन गया। और हम जानेंगे कि कैसे उस व्यक्ति का वन ऑफ द एलीट बिजनेसमैन, बिलियनियर, पॉलिटिशियंस और सीईओज के साथ उठना बैठना हो गया। उससे पहले मैं आपको एक बार जेफरी एप्स्टाइन के लाइफ का बैकग्राउंड बता देता हूं। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और डेल्टन स्कूल्स में मैथ पढ़ाया करते थे। मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव न्यूयॉर्क का स्कूल था, जिसमें सारे इलीट बिलियनियर्स के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जेफरी कभी भी वन टाइम पैसा कमाने में बिलीव नहीं करते थे। वो हमेशा प्रेफर करते थे कनेक्शंस बनाने में। उनका मानना था कि अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस होंगे तो आप ऑटोमेटिकली पैसा कमा सकते हो। फिर उसके बाद ये मिलते हैं एक बिजनेसमैन स्टीफन हॉफनबर्ग से, जिसके साथ ये एक मिलकर नई अपनी स्टॉक फर्म एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें ये सीखते हैं बॉन्ड्स के बारे में, सेल रीसेलिंग के बारे में, ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में, शेल कंपनीज के बारे में। इन शॉर्ट, वहाँ से ये ब्लैक मनी को घुमाना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद 1980s में ये लेस वेक्सनर से मिलते हैं, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट एंड बेथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनीज के मालिक रहते हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे उनके नेटवर्क में घुसते चले जाते हैं, एंड विद इन 3 इयर्स वो उनके इनर सर्कल को ब्रीच कर देते हैं। कहते हैं कि जेफरी एक ट्रेंड एक्सपर्ट मैनिपुलेटर थे, और अपनी इस स्किल का फायदा उठाकर वो लेस वेक्सनर को गलत काम करने के लिए लड़कियां सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान वो गलत काम करते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, और फिर इन्हीं वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बिहाफ पर वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और कहते हैं कि फिर उनके वो सारे बंगले, गाड़ी, प्राइवेट जेट और उनके सारे पैसे और रिसोर्सेज को वो यूज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से कहानी में एंट्री होती है जेफरी एप्स्टाइन से भी एक कदम आगे की मैनिपुलेटर की, एक ऐसी लड़की जिसका शुरुआत से ही एलीट बिजनेसमैन, बिलियनियर्स, सीईओज और पॉलिटिशियंस के बीच में उठना बैठना हुआ करता था। वो थी रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिलेन मैक्सवेल। रॉबर्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सीक्रेट एजेंसीज लाइक केजीबी, मोसाद और MI6 के एक इंटेलिजेंट एसेट हुआ करते थे। लेकिन रॉबर्ट की मृत्यु के बाद गिलेन मैक्सवेल बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा एम्पायर खत्म होते हुए देखा था। फिर वो अपने स्ट्रगलिंग टाइम में एक पार्टी के दौरान वो जेफरी एप्स्टाइन से मिलती है, और कुछ लोगों का मानना है कि वहां वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि जेफरी सिर्फ गिलेन मैक्सवेल को उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए यूज करते थे टू गेट एंट्री इन द सुपर एलीट रिच क्लब, और वहीं दूसरी ओर गिलेन सिर्फ जेफरी एप्स्टाइन की लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहती थी, जो शायद उन्होंने रॉबर्ट की मृत्यु के बाद खो दी थी। फिर वो अपने रिलेशनशिप के दौरान एक प्लान बनाते हैं, और फिर इस प्लान के अकॉर्डिंग 1998 में यूएस वर्जिन आइलैंड पर वो एक लिटिल जेम्स नाम का आइलैंड खरीदते हैं, जो कि 70 एकड़ बड़ा था। और वहां पर वो अपनी सारी अल्ट्रा लग्जूरियस फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं, और वहां पर अपनी हाई एंड पार्टीज होस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां पर एक चीज मिसिंग थी एंटरटेनमेंट के तौर पर, जो कि बाद में उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बना। वो था कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पर अंडर एज लड़कियां, 12 से 16 साल की लड़कियां अपने हाई एलीट गेस्ट को ऑफर करने लग जाते हैं।
और वहाँ पर उनकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि उन डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जेफरी एप्स्टाइन और गिलेन मैक्सवेल यूएस के एक एरिया पाम बीच में शिफ्ट होते हैं और वहाँ टेम्परेरी रेजिडेंस लेते हैं और वहाँ पर अपनी एक्सपर्ट मैनिपुलेशन स्किल्स का नज़ारा रखती हैं गिलेन मैक्सवेल। वो धीरे धीरे पब्लिक स्पेसेस पर विजिट करना शुरू करती हैं, मॉल्स, स्टोर्स, स्कूल्स और मूवी हॉल्स, और वहाँ पर अंडर एज लड़कियों को स्पॉट करती हैं जो कि फाइनेंशियली वीक रहती है और जिन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बनाती है, उनके अप्स एंड डाउन डिस्कस करती है, उनके पेरेंट्स के बारे में बात करती है। इन शॉर्ट वो उन लड़कियों को कंफर्टेबल कर देती थी और फिर उसके बाद आखिरी में अपने तुरुप का इक्का यूज़ करती थी, वो थी नोटों की गड्डी। उनका झांसा देकर उन लड़कियों को वो अपने रेजिडेंस ले जाया करती थी जहां पर वो जेफरी एप्स्टाइन के साथ उनको गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती थी। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. There were about 1,000 of us. और वहाँ पर उनके बाद उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाती थी और उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि आप और लड़कियों को यहाँ पर लाओ, और धीरे धीरे वो एक ऐसा पिरामिड बना देते हैं कि उसमें कई सौ लड़कियाँ ऐड हो जाती है और उसमें 8 से 9 साल की बच्चियाँ भी रहती हैं जिनके साथ ये लोग गलत काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ हमें इसे सोच कर ही हमें घिन आ जाती है, वहाँ ये लोग, ये एलीट बिजनेसमैन और बिलियनियर उनके साथ गलत काम किया करते थे। धीरे धीरे इस आइलैंड पर सारे नामी लोग अपनी हवस बुझाने आने लगते हैं और इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रू जैसे नामी लोग थे। And by the way, I never went to the island. I never had the privilege of going to his island, and I did turn it down. और फिर कुछ एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज होने के बाद हमें ये बातें भी सामने आई कि उन एलीट बिजनेसमैन लोगों की लड़कियों के बॉडी टाइप को लेकर भी कुछ स्पेसिफिक डिमांड हुआ करती थी, जो गिलेन मैक्सवेल अपने मैनिपुलेशन स्किल से बाहर से उन्हें स्पॉट करने जाया करती थी। कुछ विक्टिम्स का मानना है कि जेफरी एप्स्टाइन से भी ज़्यादा डेंजरस थी गिलेन मैक्सवेल, क्योंकि वो उनको एक बड़ी बहन की तरह अप्रोच करती थी, उन्हें कंफर्टेबल करती थी एंड शी यूज टू गेट टॉपलेस इन फ्रंट ऑफ देम, उन्हें मैनिपुलेट करती थी गलत काम करने के लिए। फिर कुछ पुलिस केसेस होने के बाद जेफरी एप्स्टाइन जेल भी जाते हैं 18-19 महीनों के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वो एक अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफस्टाइल ही जीते हैं। वो पूरे टाइम अपने ऑफिस में काम करा करते थे और रात में जेल में सिर्फ सोने ही जाया करते थे। कहते हैं कि समय से पहले ही वो जेल से छूट जाते हैं और दोबारा अपनी हाई एंड पार्टीज को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर नवंबर 2018 में एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं और अपनी बुक परवर्जन ऑफ जस्टिस में जेफरी एप्स्टाइन के खिलाफ सॉलिड प्रूफ्स वर्ल्ड के सामने रखती हैं। उन्होंने काफ़ी केसेस इकट्ठे करे थे जेफरी एप्स्टाइन के खिलाफ और उन्होंने 80 से ज़्यादा केसेस के बारे में अपनी किताब में लिखा और उसके बाद 8 से ज़्यादा रिकॉर्डेड इंटरव्यूज पब्लिश करे, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगी और जेफरी एप्स्टाइन को फाइनली जुलाई 2019 में अरेस्ट कर लिया गया और मात्र 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को उनकी डेथ की खबर आती है जेल के अंदर से कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन काफ़ी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स का मुद्दा उठाकर ही वो पावर में आए थे, वो प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने वादा करा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज करेंगे। लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर जाते हैं क्योंकि शायद उन्हें अपने पकड़े जाने का ही डर था। लेकिन यूएस कांग्रेस पार्लियामेंट में उनकी एक ना चली और उन्हें वो जबरदस्ती सारी फाइल्स रिलीज करनी पड़ी, तो उन्होंने फिर लिमिटेड फाइल्स रिलीज करने की ही अथॉरिटी दी। और अब हम बात करेंगे उस मेल की जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया। जेफरी अपनी ईमेल में लिखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर टुक एडवाइस, danced and sang in Israel for the benefit of US president and it worked, जिसमें हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट निकालती है और बोलती है कि दीज आर बेसलेस रूमर्स एंड इलॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि मोदी 2017 में इजराइल जरूर गए थे लेकिन टू साइन अ डिफेंस डील एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जहां पर ये सारी डिटेल्स आपको एक पब्लिक डोमेन पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सारी सिर्फ अफवाहें हैं और डीप स्टेट की हमारे प्रधानमंत्री को एक गलत इमेज पोर्ट्रे करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। वहीं जूली के ब्राउन अपनी स्टेटमेंट में भी ये चीज़ एडमिट करती हैं कि जेफरी एप्स्टाइन एक ग्लोबल एलीट कनेक्टर थे जो बड़े बड़े लोगों का अपनी ईमेल में नाम लिया करते थे ताकि दूसरे लोगों के सामने उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ सके। लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कोई भी वैलिड प्रूफ, केस, रिकॉर्ड या वीडियो नहीं मिली है जो उनका कनेक्शन जोड़ दे लिटिल जेम्स आइलैंड के साथ। सो दीज आर जस्ट बेसलेस रूमर्स जस्ट टू टारगेट आवर प्राइम मिनिस्टर। वहीं दूसरी ओर हरदीप पुरी जी का भी नाम सामने आया है, जिस टाइम पर उन्होंने बीजेपी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। वो एक इंटरनेशनल पीस समिट के दौरान जेफरी से मिले थे, जहां पर वो पूरे
पूरे टाइम एक स्टार्टअप की बात करते हुए नजर आए। दैट इज अ पीक चैट बिहेवियर फ्रॉम अ इंडियन डिप्लोमैट। और दूसरी ओर अनिल अंबानी जी का भी नाम सामने आया है, जहां पर जेफरी उनको लिखते हैं दैट आई अरेंज अ स्वीडिश ब्लॉन्ड गर्ल फॉर यू, और वो अंडर 20 सेकंड हमारे अनिल अंबानी जी रिप्लाई करते हैं अरेंज दैट। शायद इसी कारणों की वजह से, इन अय्याशियों की वजह से वो डूब गए और उनके भाई आज इतने बड़े आदमी बन चुके हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ ये है कि कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड मेल्स के चलते हुए, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या वीडियो कुछ भी नहीं है, उनके चलते हुए हमारी ऑपोजिशन एक पॉलिटिकल नैरेटिव चला रही है अपने पीएम के अगेंस्ट। क्या ये वेस्ट की, फॉरेनर की, हमारी कंट्री पे इंस्टेबिलिटी करने की साजिश नहीं है कि आप अपने ही इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो विदाउट एनी प्रूफ्स? आपके क्या व्यूज है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।